अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, ऐसे चाहने वाले, जानने वाले, देखने वाले जो है ना शायद हज़ारों में होते जा रहे हैं और अल्लाह ताला करे कि ये लाखों में हो। मैं तो उकताने वाला बंदा ही नहीं। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी किसी के काम आ सकता है ना तो मैं आ जाऊँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरे घर तक या मेरे ऑफिस तक कोई ऐसा फ़र्द पहुँच जाए जो कि मेरे साथ बड़ी उम्मीद वाबस्ता करके है, हालांकि करना तो मैंने कुछ भी नहीं होता, मेरी सिर्फ यही कोशिश होती है जो हक़ाइक़ को वो आपके सामने रख दूँ और अल्लाह ताला किसी भी ज़राए से जो है ना इनकी मदद कर दे और मेरे लिए दुआ कर दें। माँ जी जो है ना ये बड़ी अच्छी खातून है। इनका बेटा जो है ना मेरे छोटे भाई सरफराज की वर्कशॉप के अंदर एक टाइम पे काम करता था। उस हवाले से इनको पता है कि ये जो है ना माशाल्लाह करते धरते होते हैं, लोग इनको इलाके शहर में जानते हैं। तो ये मेरे पास कैसी उम्मीद लगा कर आई हैं कि मैं ख़ुद शशदर हो गया हूँ। यकीन कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने शायद मेरे से जो है ना लोगों की इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर दी हैं, ये मेरे लिए किसी अलमिया से या यूँ कह लें खराज तहसीन जो है ना मेरे लिए है। यानी कि मैं इसको जो है ना यूँ समझता जैसे लोग मुझे तमगा जुर्रत देने आते हैं। इनका मसला ये है कि इनका बेटा जो है ना चाइना में 2011 से जो है ना गिरफ़्तार हो गया था। उसके ऊपर कोई नार्को टैक्स यानी मंशियात की कोई FIR थी। वो उस मुकदमे में जो है ना पता नहीं सज़ा हो गया है, पता नहीं वो ज़मानत पे रिहा हुआ है, अभी वो चाइना में दोबारा ना पकड़ा गया हो, यानी कि अपने घर वालों के साथ उसका कोई राब्ता ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, हमारा जो सफारत खाना होता है, हर मुल्क का एक जो होता है ना सफारत खाना हर मुल्क के अंदर होता है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो है ना अमेरिकन एम्बेसीज़ भी हैं। हर मुल्क का जो है ना सफारत खाना पाकिस्तान और इस्लामाबाद में ज़्यादातर हैं। इनका मसला ये होता है कि ये एम्बेसीज़ दूसरे मुल्कों में इसलिए बनाई जाती हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। यानी एम्बेसीज़ का काम ये होता है कि हमारा वज़ीर सदर मशीर को वहाँ पे तो नहीं होता, हमारे वहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तानी जो भी हैं, इनको कोई भी मसला हो ये अपनी एम्बेसी के साथ राबिता कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम रहते हैं और हमारा कोई जानने वाला सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल, सऊदी अरब, अमेरिका कहीं पे भी रूपोश हो जाता है और हमें नहीं पता लगता कि वो कहाँ पे और किस हाल में है, तो हमारे सफारत खाने पर जो है ना उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस बंदे को ट्रेस करके दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आस लगा कर रही हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या बना, उसे सज़ा हुई, क्या हुआ उसका बना, अभी वो ज़िंदा है, वो किस हालत में है, इनको इन चीज़ों का नहीं पता। सबसे पहले तो सफारत खाने से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इनको बड़ी अहमियत का हामिल पाकिस्तानी समझ कर ना ज़िम्मेदारी से इनको ये बताएं। मैं इनका मोबाइल नंबर भी जो है वो लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप इनके साथ रब्ता कर लीजिएगा और इनको बताइएगा कि इनका बेटा चाइना में जो है वो किस हाल में है, क्या उसको सज़ा हुई थी, अगर सज़ा हुई तो 11 साल के बाद क्या वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई, या वो हवालाती था उसकी बेल हो गई, वो चाइना में किसी और केस में नहीं पकड़ा गया। यानी किसी भी हालत में जो है उसको बताएं इनके घर वालों को कि वो बच्चा कहाँ पे और किस हालत में है। और अगर हो सकता है और अगर ये पॉसिबल है कि इनका बेटा अपनी कैद पूरी कर चुका है, थोड़ा बहुत कोई जुर्माने का कोई मसला है या कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से जो हम कर सकते हैं शायद हम पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है उसको कोई जुर्माना वगैरह दे दें, तो मैं माँ जी से ये बात करने लगा हूँ कि इनका बेटा कब से वहाँ पे है और अब इनके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ 11.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 11.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਧਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੰਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨਸੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਨਸਪੱਜ ਕੀਤੀ, ਅਖੀਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਘਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾਂ, ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂ,
ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਵਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। मैडम मेरी आपके आगे जो है ना मुअद्दबाना गुजारिश है, और कुछ करें या ना करें, ये जो आई हैं ना अम्मा जान, मेरे बात साहब यकीन करें मुझे इतनी शर्म आई है ना कि मैं जब ये आई हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पंचायत लगी हुई थी। माँ जी कितने लोग थे बैठे थे। हाँ जी, बहुत। मैंने फौरी तौर पे ना ये समझ गया कि मेरा अव्वलीन फरीदा जो है ना, वो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अहद किया हुआ है कि मैं ऐसे अफराद को जो है ना कम अज़ कम मायूस नहीं होने दूंगा, जो इतनी बड़ी ख्वाहिशात जो है ना दिल में रख कर मेरे पास आ जाते हैं उम्मीदें लगा के। शायद अल्लाह ताला की ज़ात जो मुझे वसीला बना दो, मेरे कोई जो मंजिलें मेरे आने वाले वक्त में आसान हो जाएं। मैंने इनको ये नहीं कहा कि माँ जी तुसी कल आए ना बड़ा रश है, नहीं, 30 के करीब बंदे बैठे हुए थे। मैंने इनको अंदर बिठाया। अब ये बात बताने वाली नहीं, देसी मुर्गा जो हम खा रहे थे ना, मैंने माँ जी को अंदर भेजा है। इनके बेटे ने भी खाना खाया। इज्जत की बंदे यहाँ से जाने की देर है, मैंने फौरी तौर पर माँ जी को यहाँ पे बिठाया, जहाँ पे बड़े VIP आके बैठते हैं। ये कुर्सी इन्हीं लोगों की है और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैडम मरियम नवाज साहबा, पहली दफ़ा मैं आपके आगे गुजारिश करने लगा हूँ, इस खातून के बारे में ज़रूर कुछ करें। ये बाहर हमारे शाम नगर में जो है ना कुछ सड़क, उसके ऊपर मेन रोड के ऊपर झाड़ू फेरती हैं, रिवाज गार्डन के इलाके में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो खातून झाड़ू फेर रही है, वासा में नौकरी कर रही है, आप अंदाज़ा लगाएं वो घर कैसे चलाती होगी। तो इसका बेटा इसका कफ़ील है। अगर किसी भी तरीके से चाइना की हुकूमत को अगर रिक्वेस्ट करके भी अगर इसकी रिहाई बनती है तो आप वो करवा दें। बड़ी आस और उम्मीद के साथ ये आई हैं। अगर इनका काम हो गया तो अल्लाह ताला आपकी और मेरी मंजिलें आसान करेगा। प्रोग्राम के बारे में अगर कोई भी राय आप कमेंट बॉक्स में देनी चाहें, या कोई भी मशवरा या हुकूमत के बारे में कोई रिक्वेस्ट करनी चाहें, या आड़े हाथों लेना चाहें, खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, ताकि जो अफसरान मजाज हैं वो होश के नाखुन लें और ऐसे गरीब और मुस्तकी अफराद जो है ना इनकी दादरसी कर सकें। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।